हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के वीडियो में हम आज ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय को पूरी तरह से बदल देगी। वो है जनरेटिव एआई। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? जनरेटिव एआई, यानी कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आज हम जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है हमें। ठीक है, तो जो जनरेटिव एआई है वो आने वाले टाइम को, आने वाले समय को पूरी तरह से बदल के रख सकती है। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर खुद से कहानी लिख सकता है, खुद से इमेज क्रिएट कर सकता है या फिर खुद से म्यूज़िक कंपोज कर सकता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, वीडियो को स्किप कहीं भी मत करना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए देखते हैं कि जनरेटिव एआई क्या होता है। ठीक है, जनरेटिव एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जो नई नई चीज़ बना सकता है, लाइक टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और कोड भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ये जनरेटिव एआई क्रिएट कर सकता है। ये जो जनरेटिव एआई है ये सिर्फ चीज़ों को पहचानती ही नहीं बल्कि उनको क्रिएट भी करती है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट कर देते हो, अगर आप लिख देते हो तो उसके थ्रू ये इमेज को भी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, उसके थ्रू ये वीडियो को भी बना सकती है। तो ये जनरेटिव एआई जो है वो ना कि सिर्फ चीज़ों को पहचानती है बल्कि इसको क्रिएट भी करती है। जैसे हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी को। ठीक है, चैट जीपीटी का बात करेंगे, ये भी एक एआई टूल ही है। वो क्या करती है कि टेक्स्ट को जनरेट करती है। फिर एक हो गया मिड जर्नी या फिर डॉली। ठीक है, ये क्या करता है? ये एआई जनरेटेड इमेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? एआई जनरेटेड इमेज क्रिएट करता है। अगर हम टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम लिख देते हैं तो वो क्या करता है कि हमें एक इमेज बना करके दे देता है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है? मिड जर्नी या फिर डॉली के थ्रू आप कर सकते हो, इमेज को क्रिएट कर सकते हो। फिर एक हो गया सोरा बाई ओपन एआई। ठीक है, ये क्या काम करता है? इसका क्या काम होता है? ये वीडियो को जनरेट कर सकता है सिर्फ टेक्स्ट के बेस पर। ठीक है, सोरा एआई जो ओपन एआई है वो क्या कर सकता है? अगर आप लिख देते हो तो वो क्या करता है? वीडियो को जनरेट कर सकता है, टेक्स्ट के बेसिस पर वीडियो को बना सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि जो जनरेटिव एआई है वो कैसे काम करता है। जो जनरेटिव एआई होता है वो डीप लर्निंग मॉडल्स पर आधारित होता है। जनरेटिव एआई किस पर आधारित होता है? डीप लर्निंग मॉडल्स पर ये आधारित होता है। ये मॉडल्स लाखों डेटा पॉइंट्स को सीखते हैं। ठीक है, और फिर उसी के जैसे नए आउटपुट बनाते हैं। ये जो मॉडल्स होते हैं वो नए डेटा पॉइंट से सीखते हैं, उसके बाद से फिर उसी के जैसे नए आउटपुट बना करके दे देते हैं। ठीक है, पहले सीखते हैं, उसके बाद से उसी के जैसे सेम क्या करते हैं? नए आउटपुट बना करके दे देते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि इसके कुछ पॉपुलर टूल्स क्या हैं और उसके यूज़ क्या है। ठीक है, जो जनरेटिव एआई है उसके कुछ पॉपुलर टूल्स हैं और उस टूल्स का क्या क्या यूज़ है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पर आता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का नाम तो आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, आजकल बच्चों को अपना होमवर्क भी करना हो रहा है तो वो चैट जीपीटी के हेल्प से बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी से आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर कोड कर सकते हैं या फिर कोई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो चैट जीपीटी बहुत ही यूजफुल टूल्स है जनरेटिव एआई का। और मिड जर्नी के बारे में जैसे हमने बता दिया है, फिर से बता देते हैं कि मिड जर्नी का जो वर्क है वो क्या है कि वो आपको थंबनेल बना करके दे सकता है, यानी कि इमेज क्रिएट कर सकता है। टेक्स्ट के बेसिस पर ये आपको इमेज क्रिएट करके दे सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ लिखना है और उस बेसिस पर ये क्या करेगा? आपको एक इमेज क्रिएट करके दे देगा, यानी कि थंबनेल बनाने में इसका यूज़ कर सकते हो आप। और सोरा बाई ओपन एआई जो टूल्स है वो क्या करता है? वीडियो को जनरेट करता है, एआई वीडियो जनरेट करता है, टेक्स्ट के बेसिस पर ये भी आपको वीडियो जनरेट करके दे देता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल टूल्स है जनरेटिव एआई का। फिर आता है रनवे एमएल। ठीक है, ये भी वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, प्लस जनरेटिव के लिए। तो इससे आप वीडियो को एडिट कर सकते हो, वीडियो को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है साउंड रॉ या फिर एवार। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि एआई जो जनरेटेड म्यूजिक है उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसके थ्रू, इस टूल के थ्रू आप क्या कर सकते हो? एआई जनरेटेड म्यूजिक को क्रिएट कर सकते हो। तो देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर जनरेटेड एआई की जो टूल्स है वो काफ़ी हेल्पफुल है।
तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो जनरेटिव एआई है उससे क्या क्या फ़ायदा है, ठीक है। फ़ायदे के साथ साथ नुकसान। कोई भी चीज़ अगर बना होता है तो उसके जितने भी फ़ायदे होते हैं उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उस चीज़ से नुकसान भी होता है, ठीक है। अगर नुकसान होता है तो फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता है तो नुकसान, यानी कि अच्छा बुरा दोनों चलता रहता है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। जनरेटिव एआई के थ्रू हम नए नए कंटेंट को बना सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम कि नए नए कंटेंट को बना सकते हैं। और अगर क्रिएटिविटी को नया रूप देना हो तो भी हम जनरेटिव एआई के थ्रू हम क्या करेंगे, क्रिएटिविटी को नया रूप भी दे सकते हैं। इसके थ्रू आप इंडस्ट्रीज में इनोवेशन ला सकते हैं। तो ये रहा इस जनरेटिव एआई का फायदा। अब इससे क्या क्या चैलेंज है और खतरे, यानी कि क्या क्या इससे आपको नुकसान हो सकता है जनरेटिव एआई से। तो चलिए अब इसके खतरे के बारे में जान लेते हैं। जनरेटिव एआई के थ्रू फेक न्यूज़ भी हो सकता है, फेक न्यूज़ भी बन सकता है, ठीक है। और इससे डीप जॉब रिप्लेसमेंट का खतरा भी रहता है और ऑथरशिप का सवाल भी रहता है, ऑथरशिप का सवाल रहता है, ठीक है। तो ये इसके खतरे हैं, यानी कि इससे क्या करते हैं, फेक इमेज भी क्रिएट कर सकता है, कोई फेक न्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है। इससे जॉब पे भी खतरा आ सकता है, ठीक है। क्योंकि एआई मतलब कंप्यूटर जब खुद से ही हर काम कर सकता है तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर लोगों की ज़रूरत कितनी कम है, ठीक है। हाँ, बट अगर जिसको एआई का यूज़ करना आता है, वाकई में यूज़ करना आता है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल टूल्स है ये, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि जनरेटिव एआई का फ्यूचर क्या है। जनरेटिव एआई आने वाले समय में हर फील्ड में, हर इंडस्ट्रीज में क्रांति ला सकता है, ठीक है। लाइक एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, सब कुछ बदल सकता है। बट इसके साथ साथ जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरेटिव एआई से आपको खतरा ही है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैंने बता दिया है वीडियो में। और इसके थ्रू आप अपना समय भी बचा सकते हैं, ठीक है। लाइक कोई टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट के थ्रू आपको इमेज क्रिएट करना है या फिर वीडियो क्रिएट करना है, थंबनेल क्रिएट करना है, तो सोचो कितना आसानी से हर चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको लिखना पड़ता था, अब जैसे ही आपको किसी भी टॉपिक पे अगर कुछ भी लिखना हो तो बस उस टॉपिक को डालो, फटाफट अपने आप लिख करके तैयार हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो ये रहा जनरेटिव एआई का फ़ायदा, नुकसान, या फिर जनरेटिव एआई होता क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और कमेंट में ये भी लिखिएगा आगे आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग ये ज़रूर लिख देना कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। और अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, लाइक क्लास 9th हो गया, 10th 11th 12th, या फिर बीएससी हो गया, एमएससी हो गया, पीएचडी हो गया, तो भी ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है, तो भी ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। यहाँ पर आपको CSIR नेट के जितने भी PYQs हैं, चाहे ग्रुप थियरी का हो गया, चाहे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का हो गया, मॉडर्न अलजेब्रा का हो गया, इन सारे टॉपिक्स का आपको PYQs मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ पर या फिर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।